नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम। सरहद पर सन्नाटा है, लेकिन आसमान में बारूद की गंध तैर रही है। एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सैन्य टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। रविवार तड़के जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी पाकिस्तान फाइटर जेट अफगानिस्तान की सीमा में जाकर एंटर करते हैं और उसके बाद जो होता है वो वाकई में सबको दहला देता है। 60 ठिकानों पर बम बरसाए गए। इस्लामाबाद पर दावा की ये कार्रवाई टीटीपी यानी तहरीके तालिबान और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ थी। काबुल का जवाब यहाँ आया कि ये हमला आम नागरिकों पर था, महिलाओं और बच्चों पर था और इसका जवाब दिया जाएगा। तालिबान के गृह मंत्री सिराज हक्कानी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुग यग मसाइल तवर्जी बिया न पाकिस्तान वी न बजुमुग दालो अफगानिस्तान चुकुम दाय दा अफगानिस्तान दे पाकिस्तान सरा आगा एतमाद मंदे बिया करार पाच। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर माहौल गर्म है और दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। एक्स पर विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान सीमा की तरफ कूच कर रहे हैं। इसी तरह का एक वीडियो उमाशंकर सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की सेना पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की तरफ बढ़ते हुए आगे क्या होगा अल्लाह जाने। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात हैं और इसका कारण क्या है। आप वीडियो देखिए। जानकारी देते चलें कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने पुष्टि की है कि रात के अंधेरे में 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक 80 से ज्यादा चरमपंथी मारे गए हैं। इस कार्रवाई को हाल के आतंकी हमलों का जवाब बताया जा रहा है। ऐसे में हमले जिसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन काबुल में सत्ता पर काबिज तालिबान की सरकार ने इसे निर्दोषों का नरसंहार करार दिया है। प्रवक्ता का आरोप है कि हमले में महिलाओं और बच्चे समेत दर्जनों लोग मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने साफ शब्दों में कहा कि सीमा पार से आतंकवाद पर बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन अनसुनी की गई। उनका बयान और भी सख्त था। जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात 9/11 से पहले जैसे या उससे भी बदतर हो गए हैं और अगर पाकिस्तान के भीतर खून खराबा जारी रहा तो जिम्मेदार लोग कहीं भी हों पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान अब बातचीत से ज्यादा मिलिट्री फोर्स को प्राथमिकता दे रहा है, यानी आगे ऐसे भी हवाई हमले हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ काबुल के विश्लेषकों की राय यह है कि अफगानिस्तान के अंदर बम गिराने से पाकिस्तान विरोधी भावना और भड़केगी और अगर जनता का गुस्सा बढ़ा तो तालिबान के लिए टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना और भी मुश्किल हो जाएगा। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और आगे क्या मामला सुलझता है या नहीं। इससे पहले दोनों देश 3 बार कतर की राजधानी दोहा में मिल चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी। तभी से फिर तकरार चल रही थी, जिसका नतीजा आए दिन सामने आता है। अब देखना यह होगा कि आगे इस लड़ाई के बाद क्या होता है। क्या दोनों देश आमने सामने खड़े नजर आएंगे और बवाल ज्यादा भड़केगा? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।